सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एनटीपीसी का आज डे 2 है, डे 2 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, वो सॉल्व कराने हैं। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस उसी तरीके से हैं जैसे कल हुए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। हमारा एनालाइज थोड़ा स्लो आता है, देर में आता है, लेकिन आता सटीक है, कोई भी फर्जी काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास डाटा आने में थोड़ा टाइम लगता है और स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो वाइट बोर्ड पे ही कर रहे हैं। अच्छी तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन को देखते हैं। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसकी लिंक, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी, बस समझ लेना। ये कह रहा है 2 साल में कोई भी धनराशि 2500 हो जाती है, 3 साल में 2750 हो जाती है, तो रेट पूछा है। तो भाई मुझे पता है 1 साल में बढ़ कितनी रही है, 250 बढ़ रही है इससे पिछली वाले साल में। ये सीआई की बात है, ये सीआई का केस है। किसका? सीआई का। 2 साल में बढ़ रही है कितने पे? 2500 पे। तो उसका रेट कितना आ जाएगा? 10%। हो सकता है डाटा इधर उधर हो, लेकिन एग्जाम का पैटर्न, सवाल के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 2a प्लस के 5b बराबर 12 है और ए बी जो है वो 2 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है 8a की पावर 3 प्लस 125b की पावर 3। तो देखो भाई, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर लो। अगर मैं यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर 2 रख के देखूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 1 रखा है यहाँ पे, यहाँ 2 रखा है, ये 2 बन गए, 10 बन गए, 12 बन रहा है। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे पुट कर दो। a की जगह 1 रखा तो यहाँ 1 बनेगा, 125 है। b की जगह 2 रखा तो यहाँ 8 बनेगा, ये 8 है। 125 का जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा और 1000 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1008 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, 100 व 200 के बीच 12 से विभाजित संख्या कितनी है? भाई 100 मैं मानता हूँ ये 100 है और ऐसे करके, और ये 200 है। इसके बीच में कितनी संख्या है ये पूछ रहा है, जो कि 12 से डिविजिबल है। देखो निकालने के तो बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, मुझे पता है 12 से अगर मैं इससे बाद जाऊंगा, 12 8 96, 12 9 108, जो 9वां नंबर आएगा वो कितना आएगा? 108। ठीक है भाई, आगे चले जाएंगे, आगे चलते जाएंगे 200 से कम। अगर मैं 200 को डिवाइड लगा के देखूं 12 से, तो 12 एकम 12, 8 0, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, तो 8 कम आ रहा है, मतलब 8 एक्स्ट्रा आ रहा है। 8 को हटा दो तो 8 अगर मैंने हटाया इसमें से तो कितना आ जाएगा? 192। कितनी बार जा रहा है? लगभग 16 बार। तो जरा मुझे बताओ 9 से लेकर 16 तक कितने नंबर हो जाएंगे? ये 8। तो 12 से डिवीजन जो 100 से 200 के बीच में कितने नंबर है? 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो कल दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। 8 CP बराबर 5 SP, या तो ये होगा और नहीं तो ये हो सकता है कि 8 ऑफ SP बराबर 5 ऑफ CP। इस तरीके से होगा। प्रॉफिट या लॉस पूछा है, कुछ नहीं तुम दोनों तरीके से कर सकते हो। मुझे पता है यहाँ से अगर मैं CP और SP का रेशियो निकालूं तो CP के सामने 5, SP के सामने 8, तो 5 और 8 आ गए। यहाँ से देखो CP मतलब किसी वस्तु को बनने वाली जो रकम होती है और SP मतलब जिस पे बेची जाती है। तो कितने का फायदा हो रहा है इसको? 3 का फायदा। 3 का फायदा कितने पे? 5 पे। 3/5 तुम्हें पता है 60% होता है। और इस तरीके का भी होगा तो इस केस में लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस? 3 का लॉस हो जाएगा। मतलब ऐसे निकालेंगे, CP कितना हो जाएगा? 8 और SP कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5। कितने का लॉस? 3 का लॉस। 3/8 हो जाएगा और 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5। इस तरीके का भी हो सकता है, ये फिर लॉस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंग्लिश। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ पहले। भाई इंग्लिश किसी क्लास की बात चलती है। इंग्लिश में 55% बालक बोलते हैं, मतलब सब्जेक्ट ले रखा है 55% ने। मैथ 35% ले रखा है, मतलब या तो ले रखा है या पास हुए या बोल सकते हैं। तो बोथ ने 20% ले रखा है और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या दे रखी है, तो पास होने वाले की पूछी है। तो उसको हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। मुझे पता है बोथ वाला है तो कुछ इस तरीके से केस बनेगा जैसे रीजनिंग में करते हैं। बोथ वाले को मैंने यहाँ लिख लिया। अगर ये इंग्लिश वाले की कहानी और ये मैथ वाले की कहानी है तो 20% ये आ गए। इंग्लिश वाले में कितने हैं? 55%। जब यहाँ 55% है, 20% यहाँ आ गए, तो यहाँ कितना बचेगा? 35%। मैथ वाले में भाई 20% यहाँ गए, 35% है, तो यहाँ कुल मिला के 15%। ये कुल मिला के देखोगे तो ये 55 और 50 70% बन रहे हैं। ये 70% कौन से हैं? पास होने वाले।
ये पास होने वाले 70 आ गए, तो फेल होने वाले कितने बचेंगे भाई? फेल होने वाले बचेंगे 30%, क्योंकि कितने के बराबर दे रखे हैं? 1200 के बराबर। अगर मैं यहाँ से 10% की वैल्यू निकालूँ तो 400 आ गई, और 100% की निकालूंगा तो, अगर पास होने वाले पूछे हैं, पास होने वाले कितने हो जाएंगे? देखो 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अगर मुझे पास होने वाले निकाले तो 70 है, मैं 7 का मल्टीप्लाई इधर, 7 का मल्टीप्लाई इधर, 7 चौके 2800। पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2800। भाई इस तरीके का क्वेश्चन जो कि मैंने कल भी करवाया था, आज भी है, मीन, मीडियन और मोड इनमें रिलेशन पूछा है। तो ध्यान से समझ देना कि अगर 2 टाइम्स मीन और 1 मोड इनको मिला दो तो 3 टाइम्स मीडियन बनता है। बस कुछ नहीं है, वैल्यू निकाल पुट कर दो। मैं अगर इसको मीन को 4 ही मानता हूँ तो 2 × 4, मोड को, मोड कहाँ है? मोड नहीं दे रखा, मोड में निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूँ। 3 टाइम्स मीडियन कितना है? 15, सॉरी 5, कितना बन गया? 15। अब मुझे ये बताओ, ये 15 है, ये 8 है, ये x है, ये 15 कब बनेगा? जब मैं x की जगह कितना रखूँ? 7। तो मेरी मोड की वैल्यू कितनी आ गई? 7। मीन की मुझे पता ही था 4 है, मोड की कितनी आ गई? 7। तो जो मेरा आंसर आ गया इन दोनों का रेशो 4:7 आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। अगला वाला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, ये उनके लिए है, मुझे पता है जो लोग होशियार हैं वो तो बड़े बड़े चैनल को देखते ही हैं। ये उनके लिए है जिन पे कुछ नहीं आता, बेसिक से आगे भी स्टार्ट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे बहुत सारे, आज CGL का नोटिफिकेशन भी आ गया है, उसको भी जाके फॉर्म फिल करना है, उसके लिए भी तैयारी कराई जाएगी। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम को वोट मिले 40%, रामू को मिले 60%, और टोटल वोट दे रखे हैं 3500। अब जरा मुझे बताओ, 40% ये, 60% ये, कुल मिला के 100% हो गए। 100% की वैल्यू कितनी है? 3500। जब 100% की वैल्यू 3500 है और मेरे से राम की वैल्यू पूछी तो मुझे 40 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ? 1 0 से 1 0 काट दूँ। 10% कितनी आ गई? 350। 40 की निकालनी है मुझे, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया मैंने, 4 का इधर कर दिया। 0 4 5 20 का 0 2, 4 के 12 2 14। तो राम को कितने वोट मिले भाई? 1400 वोट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ये एक तरीके से समानुपात वाला फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं होता, मुझे पता है, या तो अपॉन में कर लो या यहाँ से देखो, ये इसका कितना है? डबल है, तो यहाँ पे भी इसका कितना आएगा? डबल। 48 का डबल कितना होता है? 96। तो 96 का आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कॉस्ट ऑफ वॉल दे रखी है, प्लेन वॉल है, उस पर 40,000 रुपए दे रखे हैं। और ये वॉल कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप, और L और B का रेशियो दे रखा है 8 और 5। तो रेट दे रखा है 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और L और B पूछा है। जब मुझे बताओ रेट जो है 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है और कॉस्ट दिया है, तो मैं इससे एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया कितना हो जाएगा? 40,000 बटे 10, तो कितना आ गया? 4000 स्क्वायर मीटर। 4000 स्क्वायर मीटर हो गया। तो अब मुझे पता एरिया का फॉर्मूला कितना होता है भाई। देखो बैकग्राउंड साउंड आएगा क्योंकि मतलब किनारे पे ये घर, मतलब ये सारे लोग बेचने वाले आते रहते, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी आपके पास। अगर मैं इसको 8x, मतलब इसको लेंथ को 8x और ब्रेथ को 5x मान लूँ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 8x × 5x बराबर 4000। 8 × 40, x² × 40 बराबर कितना हो गया? 40,000। 1 0 से 1 0, 1 से 1, x² बराबर कितना आ गया? 10। 100 और x बराबर कितना आ गया? 10। तो जब x बराबर 10 आ गया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 80, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 50। क्वेश्चन नंबर 10th वाला देखेंगे। 10th वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, देखो एक प्रिंसिपल दे रखा है 5000 और नेट इंटरेस्ट दे रखा है 5 साल का 1750। पहले भाग पे 5% रेट और दूसरे भाग पे 10% रेट मिलता है। तो हमसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूछा है। देखो 5 साल का इंटरेस्ट 1750 है, तो मैं 1 ईयर का ऐसे ही निकाल सकता हूँ। 1 ईयर का ऐसे कितना हो जाएगा? 1750 बटे 5। 5 से मैं से काटूंगा, 5 के 15, 50 25, 350। 350 का मुझे इस पे क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकाल लेता हूँ। 1 साल में कितना रेट निकल के आता है, तो मैंने रेट निकाला, दोनों का कॉमन मिला के जो ऐसा ही आया है, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 से 1, कितना आया? 7%। और मैं इस पर एलिगेशन लगा दूंगा। फर्स्ट वाला पार्ट 5%, सेकंड वाला पार्ट 10%, और जो दोनों का कॉमन जो आया है वो 7%। मैंने एलिगेशन लगाया, ये वाला हिस्सा 3 और ये वाला हिस्सा 2।
तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है वो 3:2 में बटेगा। तो पहला वाला भाग कितना हो जाएगा 3000 और दूसरा वाला भाग कितना हो जाएगा 2000। बात समझ में आती है भाई? देखो एक क्वेश्चन डीआई का भी मिल गया। अब मिल गया तो मैं करा देता हूँ। वैसे डीआई मैंने पिछले वाले पार्ट पे तो नहीं कराई थी। इसमें देख लेते हैं। टोटल 3500 दे रखा है और ये एक डीआई दे रखा है जिसमें जी, एफ, पी, डब्ल्यू और सी अलग अलग परसेंटेज दे रखी है और इसकी पूछे मुझे बताइए पूरी की पूरी कितनी बन रही होगी। हो सकता है डाटा गलत हो, मुझे नहीं पता डाटा कितना है। ये 100% बनेगा। डाटा का नहीं पता, हो सकता है मैं एक बार जोड़ के देख लेता हूँ। 55, 65 और 27, 65 और 72, सही है, ठीक है। 100% बन रहा है। तो 100% की वैल्यू 3500 है। अब मुझे W, P और C, W की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखेंगे 10, P की वैल्यू कितनी है 25 और C की वैल्यू कितनी है 8। तो ये तो कुल मिला के 35 और 8 43% बन रही। 43% की वैल्यू में निकाल। यहाँ से 1% की कितनी आ जाएगी 35 और 43% की निकाल लिया तो 43% कितनी आ जाएगी 35 × 43। इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। 5 के 15 का 5, 1 5 चौके 20 और 9 29 और 21 का 0 3 3 चौके 12 और 3 15। तो 15 से 5 मतलब इसका आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत आसान सा है। ये 30 डिग्री दे रखा था। ये कोई भी एंगल है, अगर मैं इसका नाम A, B, C दे देता हूँ तो ये 30 डिग्री दे रखा था। और यहाँ से मतलब जो भी कोई हाइट वगैरह पे कोई भी चीज होगी, चाहे वो मीनार हो चाहे पहाड़ हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी डिस्टेंस है 25। तो हमसे हाइट पूछिए। जब ये 30 तो ये 60 होगा भाई। 60 के सामने √3 की वैल्यू 25 दे रखी है हमसे। ये 30 के सामने 1 होता है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/√3। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये दे रहा है 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 और प्राइम फैक्टर की संख्या मतलब संख्या पूछी है। तो करना कैसे देखो भाई, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। 2 की पावर 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 7 लिख सकते हैं और जैसे 7 की पावर 8, क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टर है ही। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30, 3 की पावर 14 और 7 की पावर 8। और इन सबका योग पूछा था तो 30 और 14 30 44 44 और 8 52 52 इनका आंसर हो जाएगा। इनने सम नहीं पूछा था। सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। सम के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसमें से एक एक पावर बढ़ाते चले जाने से इसका 11 और ये 8 और ये 9, मतलब एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सम आ जाता है। तो वो नहीं पूछा, हो सकता है आगे पूछ ले, देख लेना एक बार। ये दे रखा था अभी सवाल। देखो इसका एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो तो पता नहीं क्या है, बस कुछ इस तरीके से रही होगी। 2 साल के लिए SI जो है वो 2756 रुपए है। प्रिंसिपल पूछा है और फर्स्ट पार्ट पे 14% और सेकंड पार्ट पे 11% का रेट लगाया गया है 2 साल के लिए। और SI की कहानी है ये पूरी की पूरी। जब 2 साल के लिए 14% के हिसाब से, तो इससे कितना रेट बन जाएगा 28%। 2 साल के लिए 11% के हिसाब से रेट कितना बन जाएगा 22%। टोटल ये रेट कितना हो गया 50%। और ये जो 50% है यही तो SI है। और SI जबकि यहाँ पे कितना है 2726। अब ये 50% मुझे पता है प्रिंसिपल 100% रहा हो तो 2 का मल्टीप्लाई था, 2 का मल्टीप्लाई था। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा 2 के 12, 1 2 3 4 और 5, 2 के 14, 1 2 3 4 और 5, 5452 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते देखो। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। A और B और C के अलग अलग दिन दे रखे हैं किसी भी काम को करने के लिए। A 11 दिन पहले छोड़ देता है, B 8 दिन पहले छोड़ देता है काम खत्म होने से। तो बताओ टोटल डेज कितने लगेंगे। तो मैंने इसका एलसीएम निकाला और एलसीएम मैंने मान लिया इसको 240 मैंने टोटल काम मान लिया। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो ये 6 आएगी, ये 4 आएगी और ये 3 आएगी। मैंने जैसे कल भी करवाया था, आप ये मानो कि वो छोड़ा ही नहीं। अगर A 11 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर वो छोड़ता ही नहीं तो A का और कितना काम आ जाता 11 के हिसाब से 66 काम आ जाता। B 8 दिन पहले छोड़ देता है, 4 के हिसाब से मैंने मान लिया नहीं छोड़ता तो 8 4 8 तो 32 और काम हो जाता। भाई 240 और काम था। इतना और काम होता तो कोई भी छोड़ के नहीं जाता। तो टोटल काम कितना निकल आएगा 240 तो है 66, ये कितने हो गए 90 और 98, कितने हो गए 98। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और कम हो जाएगा 338। ये टोटल काम आ गया।
अब मैं ये टोटल काम तीनों से मिलकर कराना है, 6 और 4 10 3 13, तो टोटल काम 338 है, 13 से मिलकर कराना है। मैं काटता हूँ, 13 दूनी 26, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 13 से 78, तो कितने दिन लगेंगे इनको 26 डेज। अब एक सवाल ये भी पूछा है, देखो ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, इसको समझने के लिए मतलब एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूँ। cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा बराबर होता है 1/4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा बराबर होता है 1/4 3 थीटा का। ये वाला है, इसको याद रखना है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। ये वाली चीज है, और यही चीज साइन में होता है, हो सकता है इसमें दे दिया है, अगली बार साइन में दे दे। तो करना क्या है, मुझे पता है थीटा की जगह कितना है 20, तो यहाँ पे रख दो, बस कुछ नहीं है, 1/4 cos थीटा की जगह मैंने 20 रखा था, cos 60 बन जाएगा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 1/4, यही 1/2 एक मिला कितनी बन गई 8। साइन में भी यही केस होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें यूनिट डिजिट पूछी थी, यही है, इतने क्वेश्चन आए, और आगे जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कराते जाऊंगा, वीडियो डलती जाएगी, आप देख सकते हैं। 432 की पावर 412, 499 की पावर 431, ये मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट निकालने का तरीका होता है 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा तो पूरा कंप्लीट चला जाएगा, तो मैं इसको 2 की पावर 4 ही लूंगा, और इसको लेनी पड़ेगी। देखो 90 साइक्लिसिटी 2 की होती है, अगर इवन आए तो 1 होती है, और ऑड आए तो 9 होती है। ये ऑड है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 4 की बात करूँ तो 16, और 16 में 144, तो यूनिट डिजिट पूछा है, तो लास्ट का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा इसका। तो भाई इतने ही क्वेश्चन आए थे, आगे क्वेश्चन और भी आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कराता जाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के पास शेयर कर दें इसको जिनको इसकी जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि आप उन लोगों के पास शेयर करें जो ऑलरेडी जानते हैं, आप उनके पास तो एटलीस्ट शेयर कर दें जिनको इनकी जरूरत है। आगे और भी, जैसे CGL का नोटिफिकेशन आया, CHSL का पेपर भी आने वाला है, जैसे ये एनालाइज थोड़ा बहुत कराने के बाद मैं उनकी भी वीडियोस डालूंगा, तो आप प्लीज उनके पास तो शेयर कर दें, और लिंक PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक।